फायर स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। इसके ऊपर तुमने ना जाने कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये फायर स्ट्रैटेजी क्या है तो मैं तुम्हें पहले एक शॉर्ट समरी में तुम्हें समझा देता हूँ। फायर स्ट्रैटेजी एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जिसका यूज कर कर हम लाइफ में जल्दी रिटायर हो सकते हैं और जवानी में ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यूट्यूब पर ना जाने तुमने इसके बारे में कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी और ये सब लोग इसका एक फॉर्मूला भी देते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पूरे साल के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करो और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें उतना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, जो कि तुम्हारा फायर नंबर होगा। अब इस फायर स्ट्रेटजी के कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कोस्ट फायर या फिर फैट फायर। बहुत सारे ऐसे ऐसे इसके वेरिएंट्स हैं, जिसमें कोई कहता है कि अपने एक्सपेंसेस का 12.5 टाइम सेव करो, कोई कहता है 50 टाइम सेव करो अगर तुम्हें अमीरों की तरह रहना है तो। लेकिन फायर स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी गलती है जो कि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुमने फायर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर हम इस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं और पूरी लाइफ मजे से जीते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के तरीके में है, जो कि फायर स्ट्रैटेजी है। अब तुम ही मुझे बताओ, अगर तुम्हारे साल के एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए हैं और तुम इसे 25 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए निकल कर आता है। क्या तुम पूरी जिंदगी 4 लाख रुपए साल के एक्सपेंसेस पर रिलाय कर सकते हो? कल को इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कल को तुम्हें कोई महंगी परचेज करनी होगी तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे एक्सपेंसेस 4 लाख से ज्यादा हो जाएंगे, फिर तुम्हारी फायर स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। और कल को कोई भी इमरजेंसी आ गई जिसमें तुम्हें बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब तुम क्या करोगे? जब भी ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स फायर स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी फंड, हमारा खुद का घर और शादी करने के लिए या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास ऑलरेडी पैसा होगा, तब जाकर हम फायर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में जिनके पास ये सब कुछ है? बहुत कम परसेंटेज, बहुत ही कम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में तो ये बात कर ही नहीं रहे। अगर तुम्हारे साल के 4 लाख के एक्सपेंसेस हैं तो वो महीने के करीब 30 से 35 हजार रुपए हो गए। तुम मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या तुम महीने के 30-35 हजार रुपए खर्च कर कर अमीरों वाली जिंदगी जी सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मान लो तुम्हारी ड्रीम कार है रोल्स रॉयस, पर क्या तुम फायर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर क्या तुम रोल्स रॉयस एक बार में पूरी कैश में खरीद सकते हो? क्या तुम अमीर बन पाओगे फायर स्ट्रेटेजी को यूज कर नहीं खरीद सकते तुम रोल्स रॉयस। क्या तुम अनलिमिटेड बजट पर शॉपिंग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम वर्ल्ड टूर पर जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए सालों तक, मतलब सालों तक तुम्हें हर महीने 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, जो भी तुम्हारा फायर नंबर है उसके हिसाब से ही तुम्हें खर्च करना है। उससे ज्यादा अगर तुमने खर्च कर दिया तुम्हारी फायर स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन, जो तुम्हारे ऊपर डेट होगा, उसको भी मैंने अकाउंट में नहीं लिया है। तुम मुझे बताओ, अगर तुम 25 साल के और सोच रहे हो कि 40 की उम्र तक मैं काम करूंगा और फिर फायर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। आज तुम 25 साल के हो, क्या 40 की उम्र में भी तुम्हारे एक्सपेंसेस सेम होंगे? 30,000, 40,000? बिल्कुल भी नहीं। कल को मार्केट बुरी तरीके से क्रैश कर गई, तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट्स चली जाएंगी और तुम अपनी पूरी लाइफ रिस्क कर दोगे। अब कई लोग कहेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है। बिल्कुल रिस्क होता है और रिस्क लेना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ रिस्क पर चली जाएगी भाई। पूरी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ तुम्हारी रिस्क पर चली जाएगी, क्योंकि एक बार वो क्रैश कर गई मार्केट, तुम उसके बाद दोबारा रिस्क ले ही नहीं पाओ। तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट्स चली जाएंगी, उसके बाद तुम्हारे पास रिस्क लेने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। और अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर लेते हो तो भी तुम एक रिच लाइफ नहीं जी पाते। अगर तुम फायर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सक्सेसफुल बन भी जाते हो तो भी तुम अमीर लाइफ नहीं जी पाओगे, एक अमीरी की जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम्हारे सपने बड़े बड़े हैं, जैसे प्राइवेट जेट में घूमना, रोल्स रॉयस खरीदना, लैम्बोर्गिनी खरीदना, ये सब नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम की फ्रीडम होगी। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि तुम पूरी दुनिया घूम सको और अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सको। तुम्हारे पास सिर्फ टाइम की फ्रीडम होगी। तुम सारा दिन बस घर पे बैठे रहोगे, तुम ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन तुम्हें 15-20 सालों तक रखना पड़ेगा। सोच कर देखो, 15-20 सालों तक तुम्हें हर महीने सिर्फ 30,000, 40,000 रुपए ही खर्च करने हैं। उससे ज्यादा अगर तुमने खर्च कर दिए तो बस गए। उसके बाद तुम्हें सब कुछ फिर से शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। क्या तुम अब भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हो? अगर तुम सक्सेसफुल
बन भी गए तो भी तुम्हारे पास सिर्फ टाइम की फ्रीडम होगी, पैसों की नहीं। तुम अनलिमिटेड बजट पर शॉपिंग नहीं कर सकते, तुम अपनी ड्रीम कार ड्रीम बाइक नहीं खरीद सकते। तो अगर अब भी तुम्हें फायर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और तुम्हें लगा कि हाँ इस वीडियो से मुझे कुछ वैल्यू मिली है और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तुम पूछोगे कि भाई तुम ही बता दो कि हम अल्ट्रा रिच कैसे बने। उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर बनाई है, जाकर देख लो। बाय।